BMD College of Education presents today's lecture series. Our first topic is difference between education and schooling. एजुकेशन का एम है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सिर्फ एक चीज़ पे ना फोकस करके सारी चीज़ों पे फोकस करना. स्कूल का एम है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. जैसे कि आप एग्जाम टाइम में चीज़ों को लर्न करते हो तो सिर्फ आपका इंटेलेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है. देन नेचर. जो एजुकेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. उसमें आप अपने आप चीज़ों को सीख रहे हो, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर से आप मैनर्स सीखते हो. देन स्कूलिंग क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है. इसमें एक टाइम टेबल बनाया जाएगा, करिकुलम बनाया जाएगा, उसको आप फॉलो कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट नेचुरल. देन करिकुलम जो है एजुकेशन का वो है लाइफ बेस्ड एंड ब्रॉड. मीन्स इसके अंदर रियल लाइफ स्किल्स आप सीखते हो. और जो स्कूल का है करिकुलम वो क्या है, जैसे क्लास 6 का करिकुलम है तो उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे और उनका एक लेवल होगा जो कि बच्चे को सिखाया जाएगा. देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फर्स्टली फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. अब जैसे कि एक बच्चा है वो कोडिंग क्लास में कुछ ना कुछ सीख रहा है तो दैट इज नॉन फॉर्मल. फिर इनफॉर्मल, वो किसी पार्टी में गया है तो वहाँ से वो चीज़ों को सीख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इनफॉर्मल. और स्कूलिंग जो है वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में ही प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि आपको 12th क्लास तक पढ़ाया जा रहा है, सो वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में ही हो सकता है. टीचिंग मेथड्स, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक मेथड्स. अब पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो वो एग्जाम्पल्स देंगे, वो उसको उस जगह पे ले जाएंगे, वो चीज़ करके दिखाएंगे. फिर और स्कूल में क्या है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक मेथड है, जैसे कि टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. देन टाइम. एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग है, वो रुकता नहीं है, वो हमेशा इट गोज ऑन. एंड लिमिटेड पीरियड के लिए क्या होती है स्कूलिंग, वो हमेशा नहीं चलती. जैसे कि आप 12th क्लास तक ही पढ़ेंगे स्कूल में, सो दैट इज लिमिटेड पीरियड. देन इंडेफिनाइट. अब बहुत सारी लोग जॉब्स चेंज करते रहते हैं तो वो उन जॉब्स से सीख रहे हैं, सो इट इज़ इंडेफिनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है. देन स्कूलिंग में आ जाता है टाइम बाउंड. जैसे कि आपके 4 year कोर्स है तो आप उसी में सीख रहे हो, सो वो टाइम बाउंड है कि आपको इतने सालों के अंदर वो चीज़ कंप्लीट करनी है. फिर जो है एजुकेशन में स्किल्ड होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचर्स. अब कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमारे टीचर्स ही सिखाएं, इनफॉर्मल टीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर्स. देन कई बार स्ट्रेंजर्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं. किसी की हमें ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, किसी का हमें बोलने का तरीका अच्छा लगता है, सो दे आर इनफॉर्मल टीचर्स. सो ये एजुकेशन का पार्ट है. स्कूलिंग में आपके जो टीचर्स होंगे वो ओनली फॉर्मल होंगे. बेस ऑफ द चाइल्ड. अब एजुकेशन में बच्चा सेंट्रल है, जो लर्न कर रहा है वो उस पर ज़्यादा फोकस है. और स्कूलिंग में सबऑर्डिनेट, उसमें टीचर्स भी हैं, इन्वायरमेंट है, लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे जो चाइल्ड है वो है सबऑर्डिनेट. अब प्लेस ऑफ द टीचर, नॉट सेंट्रल. इट इज़ नॉट सेंट्रल. सिर्फ टीचर ही नहीं सिखा रहा हमें, हम खुद भी सीख जाते हैं. कई बार हम खुद अपने आप गलतियां कर करके कोई चीज़ सीख जा रहे हैं. सो प्लेस ऑफ द टीचर, नॉट सेंट्रल. मीन्स हम टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है. कई बार हम अपनी खुद की मिस्टेक से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं. देन स्कूलिंग में टीचर ही सेंट्रल है, वही क्लासरूम को कंट्रोल कर रहा है, वही आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे आर सेंट्रल. देन इवेल्युएशन नेसेसरी है एजुकेशन में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आप कोई भी काम कर रहे हो, आप खुद ही उसको कई बार इवेल्युएट कर लेते हो कि यस हैव आई डन इट प्रॉपरली, और कई बार दूसरे भी आपको ऑब्जर्व करके बता देते हैं. स्कूलिंग में इवेल्युएशन वो फॉर्मल ही होता है, प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे आपके, देन उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे. सर्टिफिकेट्स. सो एजुकेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई घर पे खाना बनाना सीख लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन. नो, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, उसकी कोई नीड भी नहीं है. देन जैसे आपकी एक क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, और आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीख रहे हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. आप किसी चीज़ में जीते हो, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. स्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज. एजुकेशन में वो परमानेंट है और स्टेबल है. आपने कोई चीज़ सीखी है तो वो वैसी ही रहेगी और वो परमानेंट रहेगी, काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा. स्कूलिंग में वही है, लिमिटेड एंड बाउंड टू एग्जामिनेशन. अब एग्जाम्पल जैसे हिंदी में किसी ने अलंकार पढ़े हैं तो क्या वो उसको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेंगे? नो. संस्कृत पढ़ी है किसी ने,
उसको लाइफ टाइम याद रहेगी? नो। जब तक आपके एग्जाम से तब तक आपको वो चीज़ याद रहेगी, उसके बाद में आप उस चीज़ को भूल जाते हो, तो वो नॉलेज क्या है, लिमिटेड है। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप देख सकते हो, इसमें मोस्टली चीज़ें कवर की गई हैं एजुकेशन एंड स्कूलिंग की मेन पॉइंट्स, और इन्हीं को आप खुद से भी एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक के आंसर्स ही क्रैम करने हैं, आप उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे खुद से आप आंसर्स फॉर्म कर सकते हो। अब आ जाते हैं सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। इसमें पहला फंक्शन है सोशलाइजेशन। एजुकेशन आपको क्या क्या चीज़ें सिखा रहा है? कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें एक बच्चे को सिखा रहा है। सो ये क्या है, एक सोशल फंक्शन है एजुकेशन का। देन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अब एजुकेशन क्या करता है, डेवलप करता है आपके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल स्किल्स। सारी की सारी स्किल्स आपके अंदर क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। सोशल कंट्रोल, एजुकेशन रेगुलेट करके रखता है आपकी बिहेवियर को और आपकी वैल्यूज़ को। आपको रूल्स सिखाएंगे, उससे ये सारी चीज़ें क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। आपको पता रहता है कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ तक गलत है, क्या सही है। देन सोशल इंटीग्रेशन, अब ये आपको हेल्प करता है कि सबके साथ मिलजुल के रहने में। ये आपको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करेगा और आपको इतना कैपेबल बनाएगा कि आप उस सोसाइटी में फिट हो पाओ और सबके साथ आराम से काम कर पाओ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एजुकेशन डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल के स्टेटस को और उसके सोशल स्टेटस को भी, कि अगर जितने ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही वो ज़्यादा इसको एक्सपीरियंसेस होंगे, फिर उतना ही उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी इन्हेंस होगा जितना ज़्यादा वो पढ़ा लिखा होगा। देन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर पहला आ जाता है लर्निंग। एजुकेशन की हेल्प से लोगों को बहुत इजी हो जाता है नई स्किल्स सीखना और उन्हें एक्वायर करना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलप करता है पर्सनैलिटी और कैरेक्टर किसी भी इंसान का। सोशल कंट्रोल, एजुकेशन मेंटेन करके रखता है डिसिप्लिन और सोसाइटी में गलत चीज़ों को होने से रोकता है। सोशल इंटीग्रेशन, इसमें एजुकेशन बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके रखेगा, इंटीग्रेट करके रखेगा और उनमें एकता की भावना जगा के रखेगा। डिटर्मिनेशन, एजुकेशन की वजह से किसी भी इंसान का सोसाइटी में स्टेटस है वो डे बाय डे इन्हांस होगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, उसकी वजह से उसको प्रॉपर अच्छे जॉब मिल रहा है एंड उसका स्टेटस वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे।